सर्दियों में भी और गर्मियों में भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आज ये मास्क क्यों लगा रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि छिलके में विशेषकर विटामिन ई होता है। आप लोग भी जानते हैं कि विटामिन। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आज ये मास्क क्यों लगा रखा है, तो मैं आपको बता दूं कि मुझे थोड़ा सा मौसम चेंज की वजह से कोल्ड हो गया है। और अंश हमेशा ही मेरे साथ रहता है। देखिए मेरा ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर साथ ही खड़ा हुआ है, सेल्फी स्टिक ले रखी है, वीडियो बनाने में मस्त है, इसलिए मैंने ये मास्क लगा रखा है। बच्चों की स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यही है कि आप लोग बड़े अगर थोड़े से भी बीमार होते हैं तो 2-3 दिन तक, जब तक आप नॉर्मल नहीं होते, तो बच्चों के साथ अगर रहते हैं तो आप मास्क का ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि सिटी में तो हम लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं और बंद घर होते हैं, तो सारे जर्म्स वगैरह वहीं घूमते रहते हैं आसपास ही, इसलिए मास्क बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्योंकि अभी मैं इतनी नॉलेजफुल वीडियो बनाने वाली हूँ, जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि हम लोग बच्चों को सब चीज़ें तो खिला नहीं सकते हैं। शुरू के 2-3 दिन जब तक मैं नॉर्मल नहीं होती तो हमेशा मास्क का यूज़ करती हूँ। और मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर है मेरी वीडियो का, हमेशा साथ रहता है। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि छोटे बच्चों को हम क्या क्या खिलाएं, खासकर सर्दियों में, कि उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहे, ग्रोथ भी अच्छी हो, और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है बच्चों के साथ, उनका पेट ठीक रहे। पेट ठीक रहेगा तो उनको भूख भी लगेगी। अंश लो खाओगे? आ देखिए मैं ऐसी चीज़ें खिला रही हूँ कि अंश उसको बिना किसी चीज़ में डाले ही खा जाता है। आ तो आप लोगों के साथ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं अपने बच्चों को जब वो छोटे रहते हैं तो क्या देती हूँ कि उनको कभी भी पेट में प्रॉब्लम नहीं होती और इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साबुत गेहूँ भून रही हूँ और इससे मैं वो चीज़ बनाऊँगी जो मैं अपने बच्चों को खिलाती हूँ। आप ये भी देख पा रहे हैं कि मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने सभी बर्तन रिप्लेस कर दिए हैं। मोस्टली मैं लोहे के और स्टील के ही बर्तन यूज़ करती हूँ। 1-2 बर्तन ही हैं जो मेरे पास एल्यूमिनियम या फिर नॉन स्टिक के बचे हुए हैं। आप देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए गेहूँ भूनते हुए, ज़्यादा कच्चे भी नहीं रहें और ज़्यादा भुन भी नहीं जाए, फिर क्योंकि वो जल जाएंगे तो बच्चे को कड़वा लगेगा, फिर वो खा नहीं पाएगा। तो इसलिए आपको एकदम देख के भूनना है। और अब मैं यहाँ पे भून रही हूँ बादाम इनको, लेकिन दोनों चीज़ों को, गेहूँ और बादाम को, मैंने पहले अच्छे से धुल के सुखा लिया था। इनमें धुलने में और सुखाने में 2 दिन लगते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को ये झंझट लग सकता है। लेकिन अगर अपने बच्चों को स्वस्थ रखना है तो ये चीज़ें तो हमें करनी ही पड़ेंगी, अगर डॉक्टर से बचना है तो। और ये चीज़ें दोनों साबुत ही मैं भून रही हूँ, लेकिन दोनों को अच्छे से पहले धुल के आप लोग सुखा लेना। और हाँ, गेहूँ जो गांव से अगर आप मंगवा सकते हो तो एकदम बेस्ट रहेगा। और ये बादाम भी आप अगर देसी लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कागजी बादाम में इतने गुण ही नहीं होते जितने कि देसी में होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये गेहूँ और बादाम पीस लिए हैं दोनों। और किस तरह से पीसे हैं देखिए, ज़्यादा बारीक मैंने गेहूँ नहीं किया है और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है, क्योंकि मोटा अगर बनाते हैं तो छोटे बच्चे उसको नहीं खा पाते हैं। जैसे अंश ज़्यादा मोटा नहीं खाता है, अगर मैं मोटा पीस दूँ तो मैंने हल्का बारीक किया है, लेकिन इतना बारीक नहीं किया है कि उसको फाइबर ही ना मिले। और ये जो ड्राई फ्रूट होते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट हो, ये तो बादाम है, इनको पीसने का एक तरीका होता है। इनको पीसने का ये तरीका होता है कि आप अगर इनको पीस रहे हैं, एक तो गर्म नहीं पीस सकते हैं और दूसरे एक बार में ही नहीं पीस सकते, थोड़ा थोड़ा बंद कर करके कुछ कुछ सेकंड के लिए आप मिक्सी या फूड प्रोसेसर जो भी है, क्योंकि फूड प्रोसेसर और भी फास्ट चलता है, तो उसको आप धीरे धीरे चला के बीच बीच में बंद करके और जार का ढक्कन खोल के इसमें एयर जाने दीजिए। इसको फिर से बाद में इस तरह से चला के जार में आप पीसिएगा। मैं आपको पीसते हुए नहीं दिखा पाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अंश, मैं जब फूड प्रोसेसर या मिक्सी चलाती हूँ तो वो चलाने नहीं देता है बिल्कुल भी। अगर वो सो जाए तो डर के जाग जाता है, और अगर जागता हुआ है और मैं चला रही हूँ मिक्सी तो वो चलाने नहीं देता। नहीं तो मैं आप लोगों को पीस के बताती, क्योंकि इनको अगर फास्ट पीसेंगे ड्राई फ्रूट्स को तो इनका तेल निकल जाता है और हलवा बन जाता है बिल्कुल। तो आप अपने हिसाब से पीसिएगा, नहीं तो मैं कभी आने वाले टाइम में इनकी वीडियो बना दूँ कि ड्राई फ्रूट्स किस तरह से पीसे जाते हैं।
और अब मैं जिस तरह से बनाऊंगी, इसमें मैं 1 चम्मच, ये इतनी बड़ी चम्मच है, 1 चम्मच या थोड़ा उससे ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा बस दलिया लूँगी और उसमें मैं ये 1/4 चम्मच डाल दूँगी। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये बादाम भुने हुए हैं और आपका बच्चा अगर 1 साल से ज़्यादा का है तो नुकसान नहीं करेगा ये इसमें। और आपका बच्चा अगर 6 महीने तक का है तो आप इतनी क्वांटिटी उसको या तो दूध में भिगो के दे सकते हैं, और लेकिन इससे भी ज़्यादा बारीक कर लीजिएगा। अगर बच्चा 6 महीने का है तो इसको आराम से खिला सकते हैं, बच्चा खाने के लिए मना भी नहीं करेगा और बहुत टेस्टी लगता है। अंश तो इसको बिना दलिए के भी खा लेता है और दलिए में डाल के भी खा लेता है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक हैं बच्चों के लिए। इम्यूनिटी तो बूस्ट करती ही हैं, पेट एकदम बच्चों का सही रहता है क्योंकि गेहूं के छिलके में विशेषकर विटामिन ई होता है। आप लोग भी जानते हैं कि विटामिन बच्चों की ग्रोथ में और बच्चों की स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मार्केट की चीज़ें जो आप बच्चों को खिलाते हैं वो चीज़ें इतनी स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहती हैं क्योंकि उनमें इम्यूनिटी नाम की तो चीज़ नहीं होती। एक तो डिब्बा बंद हो जाती है, और हाँ, मैं एक काम और करती हूँ, इन चीज़ों को मैं एयर टाइट बर्तन में नहीं रखती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एयर टाइट में रखती हूँ। देखिए इस तरह से स्टील का मुझे कोई भी बॉक्स है मेरे पास, उसमें मैं रखती हूँ। ये एयर टाइट नहीं है और ये है, मैं इन दोनों में इनको संभाल के रखूँगी। हम लोग जो एयर टाइट के नाम पे चीज़ें रखते हैं ना, वो चीज़ें स्टोर तो लंबे समय तक हो जाती हैं लेकिन वो हमारी ज़िंदगी को लंबा नहीं चला पाती, क्योंकि एयर टाइट होने का मतलब है कि उन चीज़ों के अंदर प्लास्टिक लगी होती है उनको एयर टाइट करने के लिए। और एयर का मतलब है कि भाई जो नॉर्मल या नेचुरल चीज़ें वो तो जाएगी ही अंदर, अपने टाइम पे चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन हम लोग एक तरह से प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं कि नहीं भाई इस चीज़ को हमें 5 महीने चलाना है, 1 साल चलाना है। तो जितनी उसकी लाइफ बनाई है नेचर ने उतना ही तो चल पाएगा। हम जब ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हैं चीज़ तो चल जाती है लंबी, लेकिन वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी को छोटा करती चली जा रही हैं। तो आप लोग कोशिश करें कि ये चीज़ें जो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बना रहे हैं वो चीज़ें आप लोग स्टील के बर्तनों में ही स्टोर करें या फिर कांच के बर्तनों में स्टोर कर सकते हैं। यही चीज़ें ठीक रहेंगी। मैं इन्हीं में रखती हूँ, भले ही ये 1 महीना, वैसे 1 महीना तक चल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप कांच के बर्तनों में भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये इसके लिए दलिया बना लिया है उसके लिए, और इसमें मैंने किशमिश डाली है काट के, क्योंकि ये अगर आपका बच्चा चबा लेता है किशमिश तब तो उसको खिला दो, अगर नहीं चबाता है तो इनका कम से कम एक्सट्रैक्ट इसमें आ ही जाता है। दलिया उबलने के साथ ही किशमिश डाल दिया करो क्योंकि बाद में दूध में इनका एक्सट्रैक्ट ठीक से नहीं निकल पाता है, तो मैं पहले ही डाल देती हूँ। इससे इसके पेट में ड्राइनेस नहीं होती है और ये अच्छे से पॉटी कर लेता है। आप जितना आपका बच्चा जितनी थिकनेस में खाता है उतनी थिकनेस में इसको बनाओ। अंश को तो शुरू से ही बहुत ज़्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी में खाने की आदत है, बहुत ही रनिंग कंसिस्टेंसी में बनाती हूँ इसके लिए चीज़ें, क्योंकि ये सॉलिड या वैसी चीज़ें कम खाता है थोड़ा। तो जितना लिक्विड कंसिस्टेंसी में आपका बच्चा खाए उस तरह से आप बना लो इसको। ज़्यादा गाढ़ा तो बच्चे वैसे भी नहीं खा पाते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा ये बन रहा है सर्दियों के लिए एक मैजिकल काढ़ा, जो कि मैं हर सर्दियों में बच्चों को भी पिलाती हूँ, खुद को भी। अगर आपका बच्चा 6 महीने का भी है तब भी आप इसकी 2-3 बूंद उसको दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। और ये काढ़ा मैं वैसे गर्मियों में बनाती हूँ, इसमें चीज़ें मैं थोड़ी घटा या बढ़ा देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दियों में पिए तभी ठीक रहेंगे, गर्मियों में इस काढ़े को पी सकते हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी घटानी और बढ़ानी पड़ती हैं। मेरा मैजिकल काढ़ा तैयार है। ये आपको सर्दियों में भी और गर्मियों में भी इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है और आपको बीमारियों से भी बचाता है। ये परी पिएगी 1 कप भर के, ये मेरा है, मैं दूसरा गिलास भी ले सकती हूँ। और ये चोनी सा है अंश का, वो जितना पीना चाहे उतना पी लेगा, चाहे तो पूरी बाउल पी ले क्योंकि वो चम्मच से पिएगा, और अगर थोड़ा लेना चाहेगा थोड़ा भी कर लेगा। तो आप लोग अगर इसकी रेसिपी चाहते हैं तो ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। एकदम इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी आप लोगों की। ये देखो अंश भी एंजॉय कर रहा है इस काढ़े को, बहुत शौक से पीता है, ऐसा कुछ कड़वा वगैरह भी नहीं है, बहुत अच्छा लगता है और फ़ायदा तो करेगा ही बहुत ज़्यादा सर्दियों में बच्चों के लिए। घर की चीज़ है, कोई मार्केट वाली चीज़ नहीं है,
जो चीज़ें मैं इसमें डालती हूँ कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता है उनमें, और एलोपैथिक दवाई नहीं होती है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं होता सर्दियों में बच्चों के लिए। कट कर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए वीडियो कितनी हेल्पफुल रही ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे इस मैजिकल काढ़े की रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूँगी। और एक ज़रूरी सूचना और है मेरे पास, क्योंकि मेरा डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर मेरे बाल बाल खींच के सो गया है, मुझे ये वीडियो अकेले ही शूट करनी पड़ी है एंड में। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड बहुत बहुत थैंक यू।